गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू बच्चे? I'm good, sir. मैं सर क्लास लगाने के लिए नहीं आ पाया, मैंने डोज 2 ली हुई थी। नो आज वरीज। मेरी तबीयत ठीक हाउ आर है। यू फीलिंग टुडे? फीलिंग लो सर, पहले से फीवर तो हट गया बट चलो बॉडी पेन अपना काफी है। नाम चेंज करो, अपना नाम चेंज करो, फिर बात करते हैं। जी जी। ओके, सो कौन सा वाला लिया? कोविडशील्ड? जी सर, कोविडशील्ड की डोज 2 कोविडशील्ड, थी। ओके ओके। सौरभ त्रिपाठी, गुड मॉर्निंग टू यू। सौरभ त्रिपाठी, गुड मॉर्निंग टू यू। सौरभ शाही, गुड मॉर्निंग टू यू। मॉर्निंग सर। वेरी गुड। सो सौरभ त्रिपाठी जी, कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम है या आप कहीं वॉक कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं? और सर थोड़ा नेट सही नहीं चल रहा है सर, इसलिए सर। ओह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो पहले मैं कुछ स्लाइड्स दिखा लेता हूं आपको और फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। और जो कल आपके साथ शेयर किया था सारा विजन, उसी में आगे काम करेंगे। और आज है 18 अगस्त 2021, इसको लेके आगे चलेंगे। माई वॉइस इज ब्रेकिंग, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एक मिनट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नहीं, आपको अपने एंड पे चेक करना होगा। माई वॉइस इज परफेक्टली फाइन, क्योंकि मैंने वेबिनार अभी कंप्लीट किया है ऑस्ट्रेलिया का सुबह, और कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई। ध्यान से देखना। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों के साथ आगे की बातचीत करेंगे और जो कल काम दिया था उस पर बात करेंगे। पहले हम कुछ देख लेते हैं। रिसर्च की हम बातचीत कर रहे हैं कि व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स फॉर रिसर्च। आपका एक पूरा पेपर, पूरा एक सब्जेक्ट आपका जो है वो रिसर्च पे है। और क्योंकि हम टूरिज्म पढ़ रहे हैं आजकल, तो टूरिज्म रिसर्च की ज्यादा बातचीत कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम रिसर्च करते हैं तो ऑफ कोर्स प्राइमरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है, फिर डाटा को कंपाइल करते हैं, फिर कंपाइलेशन के बाद एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद सिंथेसाइज करते हैं। वो सारी चीजों की बात हम करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग रिसर्च। अब इसको रिसर्च प्रॉब्लम कहें या रिसर्च प्रोजेक्ट कहें, पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, इसे क्या कहना चाहिए? रिसर्च प्रॉब्लम कहना चाहिए, जैसे एक मिनट हमने लिया ना, तो रिसर्च प्रोजेक्ट लेते हैं, इसको प्रॉब्लम ना कहें, रिसर्च प्रोजेक्ट। आइडेंटिफाई एंड डिफाइन, डिफाइनिंग भी नहीं, डिफाइन, डिफाइन द रिसर्च प्रोजेक्ट। फिर इसके बाद रिव्यू दी रेलेवेंट लिटरेचर, रेलेवेंट लिटरेचर जो उसके संबंधी है। फॉर्मुलेटिंग ए हाइपोथेसिस कि मैंने क्या अचीव करना है इस रिसर्च से, मुझे क्या लेना है, मेरी हाइपोथेसिस क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा मिशन क्या है, मेरे पैरामीटर्स क्या हैं। मैं 100 लोगों को इंटरव्यू करूंगा, 200 को करूंगा, 300 को करूंगा, करना क्या है। डिसाइडिंग ऑन द सैंपल डिजाइन, क्या मैं 100 लोगों के इंटरव्यू के ऊपर बेस्ड अपना सैंपल बनाऊंगा, 500 के, 1000 के, डिपेंडिंग ऑन कि मुझे कितनी गहराई में जाना है।
उसके बाद है डाटा कलेक्शन। तो डाटा आप दो तरह से करते हो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर जब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया और ले लिया तो आप उसको एनालाइज करते हो, तो एनालिसिस ऑफ डाटा। और उसके बाद है इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट एंड रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब है कि रिसर्च प्रोजेक्ट राइटिंग, ये रिपोर्ट का मतलब, एंड रिसर्च प्रोजेक्ट राइटिंग। इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट्स, दैट मीन्स रिजल्ट्स को हम रिकमेंडेशंस भी कह सकते हैं, रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा आगे कर लेते हैं ताकि ये उसके साथ टच ना करे और उसको डिस्टर्ब ना करे। चलिए, ये मैंने आपसे बेसिक जो स्टेप्स हैं रिसर्च के, जो आपके पूरे प्रोजेक्ट के, अब आप इसको वैसे कहना चाहो एक सर्कल में तो वही की वही चीज जो मैंने यहाँ लिखी है वो मैंने आपको एक फ्लो चार्ट में भी दिखा दी है, सो दैट यू कैन हैव ए लुक एट इट। अब नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि हम फिल्म टूरिज्म की रिसर्च कर रहे हैं, हमने कल जम्मू एंड कश्मीर की बातचीत की थी कि वहां की नई फिल्म पॉलिसी आई है, और फिर हमने नोएडा की फिल्म सिटी की भी बातचीत की थी। आज मैं सुबह जब कुछ ब्राउज कर रहा था तो मुझे पता लगा कि नैनीताल में भी फिल्म सिटी आ रही है। हिमाचल की भी अपनी एक फिल्म पॉलिसी है, लेकिन कोई फिल्म सिटी के बारे में उन्होंने अभी नहीं सोचा है ऐसा। अब हम आ गए द मेन स्टेप्स और फ्रेजेस, मेन स्टेप्स और फेजेस इन द फिल्म टूरिज्म प्लानिंग। इसमें आने से पहले इसी पे चलते हैं, फिल्म टूरिज्म रिसर्च पर। अगर आप इसको ध्यान से स्टडी करेंगे और पूरा इसको देखेंगे, इसको भी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको, कुछ लोग मोबाइल से अगर देख रहे होंगे तो उन्हें प्रॉब्लम ना आए। जो फिल्म टूरिज्म रिसर्च है, इट कंप्राइजेस द फॉलोइंग स्टेजेस। क्या क्या है, क्योंकि हम फिल्म टूरिज्म एक सेगमेंट है, जैसे एडवेंचर टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, नेचर टूरिज्म है, कल्चरल टूरिज्म है, रूरल टूरिज्म है, एग्री टूरिज्म है, फार्म टूरिज्म है, कुछ भी ले लीजिए, वैसे भी एक फिल्म टूरिज्म है। तो जब हम फिल्म की टूरिज्म की रिसर्च पे बातचीत करते हैं, इट कंप्राइजेस द फॉलोइंग स्टेजेस। अब उसमें हमारी क्या क्या स्टेजेस हो सकती हैं उसको एक बार हम डिस्कस करते हैं। स्टडी, रिकॉग्निशन एंड प्रिपरेशन, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स फॉर द स्ट्रेटेजी, सर्वे ऑफ द एग्जिस्टिंग डाटा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू सर्वे, जो कुछ भी आप करेंगे, एनालिसिस ऑफ द सेकेंडरी एंड प्राइमरी डाटा। अब एनालाइज करोगे आप, प्राइमरी डाटा वो होता है जो आप प्राइमरी एज ए फर्स्ट सोर्स इकट्ठा करते हो, सेकेंडरी वो होता है कि डाटा किसी और ने पहले कलेक्ट किया हुआ है, आप सिर्फ उसको सिंथेसाइज कर रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, कंपाइल कर रहे हो, और उसके बाद आप सेकेंडरी और प्राइमरी डाटा को मिला सकते हैं। लेकिन जब भी सेकेंडरी डाटा लो, सोर्स जरूर लिखो, जैसे स्लाइड के एंड में हमने सोर्स लिखी हुई है। उसके बाद इनिशियल पॉलिसी एंड प्लान फॉर्मुलेशन, रिकमेंडेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिसर्च वर्क। थोड़ा आगे चलते हैं। व्हाट आर द मेन स्टेप्स और फेजेस इन द फिल्म टूरिज्म प्लानिंग प्रोसेस? ओके, द मेन स्टेप्स और फेजेस, अब उनको स्टेप्स कहिए, डिफरेंट फेजेस कहिए। जैसे नोएडा फिल्म सिटी 3 हिस्सों में बन रही है, 3 पार्ट में बनने जा रही है। पहला पार्ट जो है 2024 तक होगा, फिर 2027 तक होगा, फिर 2029 तक होगा। जब इस सारे की बातचीत करते तो पहला आएगा असेसमेंट ऑफ टूरिज्म डिमांड एंड सप्लाई, एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, टेरिटोरियल प्लानिंग, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल प्लानिंग। अब आपके जो काम का है वो ये है कि देखो जी, वो सारा कुछ तो होता रहेगा, मुझे जॉब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मेरा काम बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। उसके बाद है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग एंड प्रमोशन,
मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, ठीक है, ये यहां से एटसेट्रा ETC। तो जब ये सब चीज को लेके चलेंगे हम और सारी बातचीत करेंगे, सो स्टडी को जिसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले हम डिटरमिन करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर सर्वे ऑफ ऑल एलिमेंट्स, फिर एनालाइज करना और सिंथेसाइज करना, सारी जो फाइंडिंग और मेरी जो कुछ भी रिसर्च है उसको मैं एनालाइज करूंगा, सिंथेसाइज करूंगा। पॉलिसी एंड प्लान फॉर्मुलेशन, कंसिडर रिकमेंडेशन जो हमने की हैं उसको मैंने इंप्लीमेंट कैसे करना है, आर दे इम्प्लीमेंटेबल। जैसे आपको दी अदर डे चित्रा मैम वाज टीचिंग कि अट्रैक्शन क्या होती है, आपको याद होगा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि अट्रैक्शन, टूरिज्म अट्रैक्शन क्या होती है, आपको याद है? तो जब हमने वो पढ़ा तो अट्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है, एरिया तो कोई भी अट्रैक्टिव हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, किसी जगह पे भी हो सकता है, और किसी एरिया का कोई भी पोटेंशियल हो सकता है। तो 3 एक ही फिलॉसफी आई थी अगर आपको याद हो वहां पर। पहला एक्सेसिबिलिटी, यानी कि उस जगह तक पहुंचने का रास्ता, अगर वहां हेलीकॉप्टर नहीं जाता, हवाई जहाज नहीं जाता, कोई पहुंच नहीं पाता, तो फिर क्या फायदा होगा? प्लेस कितना मर्जी ब्यूटीफुल हो, मैं जा तो सकता ही नहीं वहां। सो एक्सेसिबिलिटी पहला। उसके बाद जगह बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छी है, मैंने जगह देख भी ली, सारी बात हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके अंदर ये जानना जरूरी है कि आप एक्सेसिबिलिटी के बाद वहां पर एबिलिटीज क्या है, कि भाई मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो वहां पर होटल है, वहां पर फैसिलिटीज हैं, वहां पर मेरे रहने की व्यवस्था है, मेरे खाने की व्यवस्था है, मेरी बाकी चीजों की व्यवस्था है। सो दैट इज कॉल्ड एमिनिटीज। और उसके बाद आता है तीसरा हिस्सा जो चित्रा मैम आपको पढ़ा रही थी, एक्चुअल अट्रैक्शंस। सो फर्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी, सेकंड इज एमिनिटीज, और तीसरा वहां पर अट्रैक्शन क्या है। उसी तरीके से जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव बड़े क्लियर होने चाहिए, हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। इसके बाद ये बड़ा अच्छा है, एक नीचे आपको जो मिलेगा, ये फिक्की की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है, उन्होंने पीछे अभी एक सर्वे करवाया और एक पूरा प्रोग्राम करवाया कि व्हाट आर दी स्टेप्स टू प्रिपेयर फिल्म शूटिंग लोकेशन। जब आप फिल्म की जो लोकेशन है उसकी तैयारी करते हैं तो व्हाट आर द स्टेप्स, आप कैसे उसमें जाते हैं, कैसे उसकी गहराई में जाते हैं। सबसे पहले प्रिपेयरिंग फॉर शूटिंग, व्हाट इज नीडेड एट द लोकेशन, आपको वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए, किस किस तरीके की फैसिलिटी चाहिए, कैमरा कैसे चाहिए, साउंड कैसी चाहिए, लाइट कैसी चाहिए, बैकड्रॉप कैसे चाहिए, कॉस्ट्यूम कैसे चाहिए, आर्टिस्ट कितने चाहिए, आपके स्पॉट बॉयज, जैसे गोल्फ के अंदर एक आदमी आपकी बॉल और किट और आपके स्टिक्स को लेके चलता है, वैसे ही फिल्म के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप फिल्म की शूटिंग करते हैं तो वहां पे स्पॉट बॉयज होते हैं, वो स्पॉट बॉयज आपकी मदद करते हैं, और वो किसी एक चीज के लिए मदद नहीं करते, वो बहुत सारी चीजों के लिए मदद करते हैं। अगर मैं छोटी सी चीज एक लेके चलूं तो आप बड़े हैरान होंगे, भाई सेट पे चाय भी तो पिलानी है, उनको खाना वाना भी तो खिलाना है, कितने बजे खिलाना है, कितने लोग हैं, कितने लोगों की शूटिंग चल रही है, कितने लोग अपना खाना लेके आए हैं, कितने बाकी छोटी छोटी लॉजिस्टिक्स की मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो पहले हमारे टेक्निकल इक्विपमेंट्स की बातचीत हो गई, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स हो गई, फिर एमिनिटीज हो गई, वो सारी चीजों को हम लेकर चलते हैं। सो प्रिपेयरिंग फॉर शूटिंग के लिए व्हाट इज नीडेड एट द लोकेशन। नंबर 2, गैदरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। गैदरिंग का मतलब यह है, मान लो मैं चंडीगढ़ के पास रोपड़ में फिल्म की शूटिंग कर रहा हूं और मेरे को वहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? वीर ज़ारा की शूटिंग है, झूले लगे हुए हैं, झूलों के ऊपर पन्नियां लगानी है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब झूले के ऊपर कुछ बच्चों को बिठाना है ताकि भीड़ दिखानी है, तो वो भी मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, क्योंकि मुझे उतने लोगों का प्रबंध करना है। फिर उसके बाद यह है कि मैंने वहां जो गाना चलाना है, जब गाना शूट करना है, तो मेरा जो रिकॉर्डर है, मेरा जो माइक्रोफोन है, मेरा जो एम्पलीफायर है, मेरे जो स्पीकर्स हैं, मेरी जो बाकी चीजें हैं, उन सब की जो मैं व्यवस्था कर रहा हूं, वो भी मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर का है। और उसी के साथ साथ उसको एक मेले का माहौल बनाना है, और वहां पर 150 लोग कम से कम मेले में घूमते हुए नजर आए, तो हर एक को हम 1000 1000 रुपए दे देंगे
कि भाई आप सबने यहाँ पर चहल पहल करनी है, इधर उधर घूमना है, कोई कुछ देख रहा होगा, कोई कुछ खा रहा होगा, कोई कुछ खरीद रहा होगा, फिर मुझे छाबे वाला लाना है, कुलचे वाला लाना है, चने वाला लाना है, कुल्फी वाला लेके आना है, तो वो भी मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, क्योंकि मैंने उस शॉट के अंदर उस चीज को दिखाना है। तो दैट इज समथिंग। तो आप गैदर करते हो उन चीजों को, सारी चीजें बॉम्बे से थोड़ी लेके आओगे। फिर लोकेशन के परमिट्स हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुलिस की क्लियरेंस हुई, अगर आप किसी मॉन्यूमेंट में शूट कर रहे हो, आर्कोलॉजिकल सर्वे की हुई, आप किसी फॉरेस्ट में शूट कर रहे हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन ली, आप एयरपोर्ट पे शूट कर रहे हो, तो क्या आपने एफआरआरओ या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की परमिशन ली, तो परमिट्स मिलते हैं, उसके लिए आप पैसा पे करते हैं वो। नंबर 2, लोकेशन मैनेजमेंट। उसके अंदर क्या होता है, जो प्रोडक्शन की टीम होती है, उस प्रोडक्शन की टीम का काम होता है कि सारी टीम के अंदर कितने लोग हैं, वहां पर शूटिंग के टाइम में कोई हु हा हल्ला, रनिंग अराउंड, शाउटिंग, शोर, ये सब चीजें ना हो, उसकी भी मैनेजमेंट करनी होती है। फिर है प्रिपेयरिंग द बेस। डिपार्टमेंट की क्या नीड्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग नीड्स होंगी, मेकअप वालों की अलग होगी, जो बैक स्टेज है उनकी अलग होगी, जो वहां पर सेट लगा रहे हैं, सेट डिजाइनिंग कर रहे हैं, उनकी अलग रिक्वायरमेंट होगी। हर एक डिपार्टमेंट को आपने अलग अलग से देख के सारी चीजें, प्रिपेयरिंग द बेस। अराइवल ऑफ द फिल्म क्रू। अब आपकी क्रू की टीम वहां पहुंचती है, डायरेक्टर पहुंचता है, उसका असिस्टेंट डायरेक्टर पहुंचता है, लोकेशन मैनेजर पहुंचता है, उसके बाद आपका प्रोडक्शन असिस्टेंट पहुंचते हैं, आपके स्पॉट बॉय पहुंचते हैं, उन सब की भी कोऑर्डिनेटिंग के। भाई सुबह 7 बजे हम सब लोग मिल रहे हैं, मेकअप वाले 6:30 आ जाना, क्योंकि जब तक डायरेक्टर साहब आएंगे सब तैयार होने चाहिए। उसके बाद गाड़ियों का इंतजाम, कौन से आर्टिस्ट को कहाँ से पिकअप करवाना है, कौन किस होटल में ठहरा है, किसको कहाँ से लेना है, कौन कहाँ पर है, कि और गाड़ी का कोई सीन हो सकता है फिल्म में दिखाना है, वो सारी चीजें। उसके बाद सेट मैनेजमेंट, जो सेट बन रहा है जहां पर शूटिंग हो रही है उसको मैनेज करना। फिर आपके डिपार्टमेंट सेटअप, प्रिपेयरिंग वर्क स्पेसेस, कि देखो भाई जो तुम्हारे ये जो 5-6 बक्से हैं जिनमें आर्टिस्ट के कॉस्ट्यूम्स है, कपड़े हैं, इनको आप वो उस कोने में लेके चले जाओ। ये जो बैकड्रॉप लगा हुआ है ये तो ठीक है, जो अगला बैकड्रॉप लगना है इसको उस कोने में रख लो। तो वो सारी चीजें आप उनको वर्क स्पेस देते हो कि कौन कहाँ पर है। जो चाय बनाने वाला है उसको भी भैया एक कोना दे दिया, वहां जाके तुम वहां बैठ के वहां से कर लो। फिर उसके बाद रिहर्सल्स हो गई, और फिर उसके बाद आपके फाइनल रन हुआ, और उसके बाद रेडी टू शूट हुआ। ये सारी चीज भी फिल्म की शूटिंग में ही आएगा। अब इक्विपमेंट की तो बहुत सारे उनकी जरूरत होती है जब आप फिल्म की शूटिंग करते हो, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई हैं। लाइट है, साउंड है, और स्टैंड्स हैं, और जो आपके आजकल ड्रोन की तरह ऊपर से जिपी जैब है, फिर डॉली एंड ट्रैक है। ये ट्रॉली, डॉली की जगह आप इसको ट्रॉली कहेंगे, ट्रॉली एंड ट्रैक, TROLLY, ट्रॉली एंड ट्रैक। फिर उसके बाद लेडर पॉड्स हैं, आपकी पूरा सिस्टम उसके अंदर, सिल्क और ब्लैकआउट टेंट। ब्लैकआउट टेंट का आपने पुराने टाइम में देखा होगा कि फिल्मों में हमेशा जब पुराने कैमरे होते थे तो एक आदमी जब आपकी फोटो खींचता था तो ऊपर एक काले रंग का कपड़ा डालता था अपने। वो क्यों डालता था, क्या चीज होती थी? और आज भी अगर आप फिल्मों का साउंड, लाइट, एक्शन जब देखेंगे तो फट्टी के ऊपर भी सफेद और काला पेंट होता है, सफेद बेस होता है और उसपे काली लाइनें होती है। वो क्या है? ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स फॉर फिल्म शूटिंग। अब किन किन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर हम उस चीज की बातचीत करते हैं, आपकी लोकेशन, कितनी देर शूटिंग चलनी है, कितने दिन शूटिंग चलनी है, कितने बजे से कितने बजे तक, तो उसके आपके टाइमिंग्स वगैरह, सीक्वेंसेस, कौन सा सीक्वेंस कब आएगा, स्पेशल इफेक्ट क्या है, नंबर ऑफ पीपल ऑन साइट क्या है, लाइटिंग क्या है, क्रेन क्या है, ट्रैकिंग क्या है, फिर ड्रेसिंग क्या है, स्टंट्स क्या है, हर एक चीज की अलग अलग चीजों की जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद लोकल क्लू सर्विसेज की यूनिफॉर्म क्या है, यूज ऑफ इमिटेशन फायर आर्म्स और अदर वेपन्स। अब बहुत सारी चीजों में आप नकली चीजें दिखाते हो,
और आपको फिर एक साउंड, ये सब चीजें उनके साथ देनी होती है। नकली आर्म्स होते हैं, नकली तलवारें, नकली गन, नकली ये सारी चीजें। फिर लोकेशन के ऊपर लाइट चली जाए, कोई प्रॉब्लम आए तो स्टैंड बाई जनरेटर्स होते हैं। दे डोंट डिपेंड, क्योंकि शॉट चल रहा है और लाइट चली गई तो जितना आपने शूट किया था वो तो गड़बड़ हो गई। तो जब भी शूटिंग होती है सब जनरेटर्स पे होती है, कभी मेन्स पर नहीं होती है। ऑन साइट जो कांटेक्ट है आपका, उसके अंदर नेम्स एंड नंबर, कितने लोग हैं, किसको बात करनी है। कोई एक सीन आ गया, वो आर्टिस्ट वहां नजर नहीं आ रहा, तो एकदम इमीडिएटली कोऑर्डिनेशन करना है। उन सबके रहने की व्यवस्था, एकोमोडेशन वगैरह, फिर उनकी लोकल ट्रांसपोर्ट, फिर उनके खाने पीने का इंतजाम, और ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको आप एटसेट्रा लिख सकते हैं। अब जैसे एक पिक्चर आई थी, पता नहीं उसका नाम मुझे याद नहीं, जिसमें 3 शब्द थे, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। उसी तरीके से जब भी फिल्म बन रही होती है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। ये हर एक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोकेशन है दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि आप कहाँ कर रहे हैं। जैसे कोई होटल बना रहे हैं, अब टूरिज्म की बातचीत करें हम अपने, तो टूरिज्म के अंदर भी होटल की जो लोकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर चंडीगढ़ में आप JW मैरियट की लोकेशन देखें और किसी इंटीरियर होटल की देखें, तो इंटीरियर होटल चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, अगर उसकी लोकेशन एक्सेसिबल और अच्छी नहीं है तो लोग वहां नहीं जाना चाहेंगे। अब उसके बाद आपको मैंने बताया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, 2015 के बाद इन्होंने फिल्म टूरिज्म का बहुत सारा हिस्सा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि कोई भी जिम्मेवारी ज्यादा नहीं लेना चाहता। वो कहते हैं हम खाली टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, हमने फिल्मों वालों से क्या लेना है। कान फेस्टिवल ये करवाते हैं, गोवा फेस्टिवल ये करवाते हैं, तो इन्हीं को ही करवाने दो, हम क्यों आगे हों। तो एक फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस बना, किसके अंदर, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ये सेटअप किया गया। इट हैज बीन सेटअप विद अ व्यू टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट फिल्म शूटिंग्स इन इंडिया। तो जो फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस है, इट एक्ट्स एज अ सिंगल विंडो फैसिलिटेशन पॉइंट फॉर ईज ऑफ फिल्मिंग इन इंडिया by assisting them to get requisite permission and disseminating information on shooting location and facilities available with the Indian film industry for production and post-production. FFO also launched its web portal for this purpose. इस वेब पोर्टल पे अगर आप जाएंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। कहाँ शूट कर सकते हो, कौन कौन सी लोकेशन है, कहाँ जा सकते हो, क्या प्रोसीजर है, क्या सिस्टम है, कैसे जाना है, किस तरीके से है, ये सब कुछ इन्हीं के पास है। ठीक है। सो उसके बाद आगे हम फिल्म फैसिलिटेशन को, इसी को आगे लेके चलते हैं। तो फिल्म प्रोड्यूसर्स and production companies from across the world are welcome to shoot their feature films, TV serials, web shows, series and reality TV, web shows and series in India, a country with locations of untold beauty. जो फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस है, सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, it acts as a single window clearance and facilitation point for procedures and production companies with a view to assist them in getting requisite filming permissions. The FFO also disseminates का मतलब distribute करना, information on shooting location and facilities available for Indian film industry for production, post-production works, closely with the state governments in assisting them to set up similar facilities. जो आपका ये फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस है, इट इज हाउस्ड एंड ऑपरेटेड बाय नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NFDC, a central public sector enterprise under the Ministry of INB. Filmmaker desirous of shooting their feature films, TV and web shows and series and reality TV and web shows and series in India may apply online at the FFO website. और वो वेबसाइट हमने यहाँ पर दी है। इस वेबसाइट के सिस्टम से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और वो लोग अपनी पूरी डिटेल यहाँ से ले सकते हैं और अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए जा सकते हैं। तो ये कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन
मैं चाहता था कि आप लोगों को मिले और आप लोगों को आइडिया हो इसका कि कैसे है, तो उसके हिसाब से हम इन सारी चीजों को आगे लेकर चलेंगे। अब हम आते हैं आगे। आप लोगों ने अपना अपना होमवर्क करके आना था। अब एक एक करके हम लोग आगे आ सकते हैं। वी कैन जस्ट शेयर, वी कैन वर्क इट आउट। जो मैंने कल आपको काम दिया था उसमें कितना हुआ है वो आप लोग शेयर कीजिए। ये है गुड मॉर्निंग सर, नेट इशू है। ओके सर, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। सुल्तान, तुम्हारे वहां कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, पर मैंने सुबह ऑस्ट्रेलिया का वेबिनार किया है तो आप थोड़ा चेक कीजिएगा। ओके, वो सुल्तान की देखो प्रॉब्लम आ रही है, उसका दोबारा नेट जो है गड़बड़ कर रहा है। तो सौरभ त्रिपाठी आपसे स्टार्ट करते हैं, फिर हम सौरभ साई पे जाएंगे और फिर रविंदर चौहान के पास जाएंगे। चलिए आइए। सौरभ त्रिपाठी। ओके, आप कौन सी सिटी में हैं? सौरभ त्रिपाठी, आप कौन सी सिटी में हैं? पोस्ट कीजिए यहां पर, आप कौन सी सिटी में हैं? लुधियाना में। लुधियाना में तो यार प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, थोड़ा देखो। ओके, सौरभ शाही, आप ठीक यस सर। कीजिए। सौरभ त्रिपाठी, आप ठीक कीजिए इसको। सौरभ शाही, आप बताओ बेटा अपना। सर मुझे सर मिला था सर जेवर एयरपोर्ट नोएडा। शाबाश, बताइए उसके बारे में। सर जो नोएडा फिल्म सिटी है सर उसको यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी सर उसको रन कर रहा है। और उसके जो सीईओ हैं वो अरुणवीर सिंह हैं, डॉक्टर अरुणवीर सिंह। सर जो उसके एडिशनल सीईओ हैं वो हैं शैलेंद्र भाटिया। सर चेयरमैन जो हैं उसके अरविंद कुमार हैं। और सर अरविंद ये कुमार तो, अरविंद कुमार तो वो हैं अभी चीफ सेक्रेटरी। सर चेयरमैन। हाँ, नहीं नहीं, वैसे उन्हीं का नाम है, वो चेयरमैन भी हैं। यस यस सर। और सर उसमें सर आपने कोई सीईओ। पीपीटी बनाई है क्या इसकी? तो सर मैंने तो कॉपी। नहीं नहीं, कोई पॉइंट्स नहीं लिखे कहीं? सर कॉपी पे ही लिखा है पॉइंट सारे। अच्छा, कॉपी पे ही लिखा है। सर नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब सबको फायदा होना चाहिए ना बेटा। सिर्फ एक ही बंदे को फायदा होगा तो बात नहीं बनेगी ना। मैं तो चाहता हूँ कि सबको फायदा हो। नहीं, फिर यस कैसे, मतलब चलिए कोई बात नहीं। जो आपकी रिसर्च है, हम यहाँ बात कर रहे हैं नोएडा फिल्म सिटी कमिंग अप इन 1000 एकर्स। यस सर। इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं श्री अरविंद कुमार। यस इसके जो सीईओ हैं उनका क्या नाम है? सर डॉक्टर अरुणवीर सिंह। अरुण बीर है मेरे ख्याल, बीर। यस भी बी है ना? सर भी अरुण वीर सिंह सर भी है भी। TH। सर अरुण धीर नहीं सर वीर वीर मतलब सर बी बी नहीं है फॉर, भी है। बी फॉर बॉम्बे। नो सर सर बी। अरे यार, भी उसकी आगे वो बताओ, फुल फॉर्म बताओ ना। जैसे C फॉर कैलकाटा, D फॉर दिल्ली, H फॉर हिमाचल। मेरे पास है यार। इनका नाम है वीर। वी फॉर विक्ट्री नहीं बोल सकता, वी फॉर विक्स नहीं बोल सकता यार, कमाल कर रहा है यार। अरुण वीर सिंह है ये। चलो, और एडिशनल सीईओ कौन है?
सर मोनिका रानी। नहीं, डेप्टी सीईओ। सर एडिशनल सीईओ सर रविंद्र सिंह है और मोनिका रानी। अरे एडिशनल सीईओ कौन है? सर एडिशनल सीईओ ही बता रहा हूँ। हाँ क्या? मोनिका रानी नहीं और एक रविंद्र सिंह। ये नहीं यार, एक वो भाटिया भी तो है कुछ, वो क्या है? सर सैलिन भाटिया सर स्पेशल ड्यूटी पे है सर, एडिशनल सीईओ। हाँ तो स्पेशल एडिशनल ड्यूटी सीईओ। एडिशनल एडिशनल सीईओ। हाँ तो मैं यही तो लिख रहा था, पर सर तुम्हारे एडिशनल को सीईओ तो लोग और हैं। कोई बात नहीं, पर आपको ये नजर आ रही है मेरी कम, ये टाइपिंग की नहीं नजर आ रही? नहीं सर नजर आ रही सर, एडिशनल तो सीईओ ये सर बाकियों एक्टिंग को दो भी लोग। दिखाना है ना हमने। यस सर यस सर। हाँ ये है श्री सैलिन शैलेंद्र भाटिया। दूसरे कौन से हैं? मोनिका रानी। ये भी एडिशनल है। यस सर। मोनिका रानी, इनके पास एक और डेजिग्नेशन भी है, बताओ क्या है? शी इज द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये वो उसकी इंचार्ज हैं। मोनिका जो है शी इज मोनिका रानी जो है ना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है। और अगला कौन है? सर रविंद्र सिंह। वो भी एडिशनल है। यस सर। एडिशनल सीईओ क्या नाम है? सर रविंद्र सिंह। रविंदर सिंह, ये स्पेलिंग है? यस सर। चलिए आगे बताइए। सर जनरल मैनेजर सर के सिंह। जनरल मैनेजर श्री के सिंह। ओके, इसकी अथॉरिटी क्या है, कहां से लिया है ये? सर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी .com। ये है सोर्स। हाँ जी, यमुना यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी .com। एक्सप्रेस वे। अथॉरिटी। गैप है इनमें कि नहीं? नहीं सर गैप नहीं है सर, अथॉरिटी भी साथ में ही है अथॉरिटी सर .com। .com, ये इनकी वो हो गई वेबसाइट। किसी का नंबर दिया हुआ है? नहीं सर नंबर सर वही मतलब सर उसमें सर जैसे ईमेल है सर, चेयरमैन का ईमेल जो है सर chairman@yamuna-expressway-authority.com। ये है ईमेल, बताइए। सर chairman@yamuna yamuna-expressway-authority.com। expressway-authority.com। क्योंकि ये रिसर्च का काम भी आपका साथ साथ हो गया ना। जो चीज हम बना रहे हैं ये आपकी पीपीटी में आ गई तो ये रिसर्च हो गई तुम्हारी। तो रिसर्च के अंदर ये प्रैक्टिकल पार्ट हो गया आपका। आप समझ गए? नोएडा फिल्म सिटी कमिंग अप इन 1000 एकड़। चलिए ये 3 फेजेस में आ रही है, वो बाद में करते हैं, अभी मैं बताता हूँ आपको सारा। ओके, और कोई इंफॉर्मेशन आपकी? सर जेवर एयरपोर्ट के बारे में। हाँ, जेवर एयरपोर्ट के बारे में भी बता देते हैं, उसको भी लिंक कर रहे हैं ना डायरेक्टली यहाँ पर। JEWAR है सर ER। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कमिंग अप इन नोएडा। हाँ जी बताइए। सर जेवर इन गौतम बुद्ध नगर। हाँ, सर नोएडा का नाम है गौतम बुद्ध नगर। सर और सर हाँ 7200 एकड़ में सर इसको बनाया जाएगा।
7200 एकड़ में। एकड़ एरिया ईयर मार्क्ड। सर आपको जिसमें पता है 6 आपको पता है कि 6 इसमें से रनवे। हरियाणा ने भी दिया है। यस सर, हरियाणा ने भी दिया है सर, और सर स्टेट गवर्नमेंट इसमें सर 240 हेक्टेयर देगी। बाकी सर सारा प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी will give how much? 240 एकड़। 240 240 एकड़। सर हेक्टेयर। हेक्टेयर कितना होता है? सर I don't- नहीं, किसी और को ये बाकी लोग बताएं, यहाँ यूट्यूब इसमें लिखें, अपना चैट में लिखें ये लोग। ओके, 240 हेक्टेयर and remaining will be pooled from private players। ये कहना चाह रहे हो? यस सर। और बताइए। सर सर जो पहला सर मतलब सर पहले जो फर्स्ट फेज जैसे फर्स्ट फेज है वो 1327 हेक्टेयर में होगा। 1000 327 हेक्टेयर। यार सर इन मुझे लग रहा है कि 7200 एकड़ तो कुछ भी नहीं होता। सर हेक्टेयर सर, वो भी हेक्टेयर। हाँ, मैं यार क्या कोई और बताए कि हेक्टेयर जो है कितने एकड़ आते हैं एक हेक्टेयर में? स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, फर्स्ट फेज में इतने हेक्टेयर में। यस सर, फॉर टर्मिनल बिल्डिंग एंड रनवेज। टर्मिनल बिल्डिंग एंड रनवेज, ठीक है। आगे सर अगर सर इस फ्यूचर में सर इसमें दिया हुआ है कि सर फ्यूचर में इसको 6 रनवे का मतलब टोटल बनाया जाएगा। 6 रनवे। ठीक है। सर ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा सर, लेकिन 2 एयरपोर्ट को छोड़ने के बाद सर ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट। इट विल बी, तो उसको थर्ड बोलो ना। यस इट विल सर। बी थर्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। कौन से 2 छोड़ने के बाद? सर शिकागो का ओहेयर है और एक सर डलास। डैलस, हाँ। डैलस। यस सर। शिकागो एंड डैलस। सर वहाँ पे 7 और 8 रन। ओके, और सर ये 72 किलोमीटर सर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सर इसकी दूरी है 70। इट विल बी, हमेशा रिसर्च में लिखो अप्रोक्सीमेटली। सर यस सर। इट विल बी अप्रोक्सीमेटली सर 72 kilometers from Indira Gandhi International Airport Terminal 3, क्योंकि आजकल उसी को लेते हैं इंटरनेशनल, और 1 और 2 को नहीं कंसिडर करते अभी। और वहां से मेट्रो भी जोड़ रहे हैं ये यस सर। लोग। सर नोएडा मेट्रो से अगर हम जाएंगे तो सर बाया ग्रेटर नोएडा रूट जाएंगे। हाँ, और सर अगर दिल्ली मेट्रो से जाएंगे तो सर हम फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पालवाल और होते हुए जेवर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट? सर बस ये इतना। चलिए, इसको हमने ले लिया। नेक्स्ट पर्सन, आपने नोएडा फिल्म सिटी का कुछ नहीं किया। ओके, सौरभ त्रिपाठी। वो चौहान साहब भी अभी गायब हो गए कि आप मेरे को पूछेंगे। और सौरभ, तुम्हारा नेट का क्या है अभी? सौरभ, तुम्हारे नेट का क्या है? व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द सिचुएशन? चलिए, किसी भी फिल्म की शूटिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं
आगे चलते हैं हम लोग एंड लेट अस सी। सर्च के अंदर भी रिसर्च है, सर्च में भी रिसर्च है। अब मुझे बताइए मुझे क्या लिखना चाहिए यहां पर। हाउ नहीं, हाउ नहीं, व्हाट ऑल इज नीडेड फॉर फिल्म tourism infrastructure development ना डालूं अभी। what all is needed for film tourism infrastructure, what all is needed for या in film tourism infrastructure। इसको YouTube पे देखते हैं क्योंकि जिन लोगों ने पहले मेहनत की हुई है, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। ये मैंने कल आपको दिखा दिया था कि व्हाई इज फिल्म टूरिज्म इंपॉर्टेंट। ये याद है आपको? कल देखा था आपने? कल थे ना आप दोनों? यस सर। ये आपको याद है ना 2 मिनट का जो वीडियो कल दिखाया था? वेरी Yes, sir. इंपॉर्टेंट वीडियो। Why is film tourism important? The statistics are clear. Film commissions now compete for a global film industry worth $88 billion each year. The global international tourism revenue reaches $1.2 trillion. The total contribution of travel and tourism to the global economy. समझ आ रहा है? क्योंकि मैं पूछूंगा आपसे अभी, अगर आप चाहोगे ये स्टैटिस्टिक्स नोट करो, Why आपको is पता होना film चाहिए। tourism important? The statistics are clear. Film commissions now compete for a global film industry worth $88 billion each year. The global international tourism revenue reaches $1.2 trillion. The total contribution of travel and tourism to the global economy is $7.5 trillion. Over 1 billion people travel internationally for pleasure each year. 1 in every 5 tourists are motivated by the movies or TV programs that they have seen. 1/5 of 1.2 trillion is $240 billion. When we measure the value of the film industry without tourism, we leave out more than half of its impact. How can films impact a specific location? When Lord of the Rings was made, visitors to New Zealand rose from 1.6 million tourists to 2.5 million. That's a 55% increase. After Braveheart was filmed in Wallace Monument, Scotland visitors rose from 40,000 to 126,000. That's a 215% increase. After Tomb Raider was filmed in Cambodia, they saw an increase of 100,000 to 1.5 million tourists. That's a 1,400% increase. Film production is an investment that can pay dividends for many years. 25 years after Field of Dreams was made, they're still seeing 65,000 tourists a year. The Sound of Music was made in 1965 and sees around 300,000 tourists a year. Film tourism can double the impact of production in the short term and keep paying dividends for years and years and years. Come join us at Cineposium 2015 in Barcelona to find out how. इसके की पॉइंट्स क्या हैं सौरभ त्रिपाठी? इसके की पॉइंट्स क्या हैं? इसके की पॉइंट्स क्या हैं सौरभ त्रिपाठी? व्हाट आर द की पॉइंट्स? 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो टोटल रेवेन्यू अर्न हुआ टूरिज्म का 2018 में, उसमें से 1.2 ट्रिलियन रेवेन्यू जो है वो फिल्म टूरिज्म से हुआ। और एक बंदा 5 बंदों में से, अगर 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उनमें से हर एक बंदा 5 में से इन्फ्लुएंस होता है किसी फिल्म को देख के या टीवी सीरियल को देख के टू ट्रैवल एंड टू गो टू सम प्लेस। फिर उसने जो एग्जांपल दिए हैं बड़े इंटरेस्टिंग है। लॉर्ड ऑफ रिंग्स जो न्यूजीलैंड में शूट हुई, साउंड ऑफ म्यूजिक जो 1965 में बनी, फिर उसने स्कॉटलैंड की बात की और बाकी जगहों की बात की, और लास्ट में बार्सिलोना की बातचीत की। क्या थी पिक्चर का, क्या नाम था? मिलेगी ना जिंदगी दोबारा, क्या था नाम उसका? विच वॉज शॉट इन स्पेन। कितना रेवेन्यू उन्होंने उससे कमाया इंडियन से,
just because of that one film. तो ये आपको जानना है इसकी पावर कितनी है. Now introduction to tourism infrastructure की मैं बात नहीं कर रहा हूँ. टॉप 12 अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मेरे काम का नहीं है. मेरे को हाउ टू मेक एन अट्रैक्टिव सिटी नहीं चाहिए. डेस्टिनेशन मैनेजमेंट प्लानिंग, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ये भी मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्ट फिल्म पे बात करना चाहता हूँ. न्यू टूरिज्म स्कीम्स एंड इमर्जिंग टूरिज्म ट्रेंड्स नहीं चाहिए. आगरा सिटी का अपना जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं आईटी के, टूरिज्म, ये सारी चीजें, डेस्टिनेशन इनर स्पेस, बोर्ड ऑफ कमीशन, सिटी ऑफ फ्यूचर सिंगापुर, ये कैसे कर रहे हैं. टूरिज्म एंड पॉलिसी इन इंडिया, टाइप्स ऑफ टूरिज्म एंड टूरिज्म. ना व्हाट्स द अपील ऑफ फिल्म टूरिज्म, ये व्हाट्स द अपील ऑफ फिल्म टूरिज्म. Film tourism essentially is people traveling somewhere because of its association with a film or television show. It's about kind of connecting with something that you're a fan of. You know, what is it really like in Dubrovnik? And I've learned about it, you know, I've heard about it a little bit through Game of Thrones, but what is it really like? What's really going on here? You know, what's Albuquerque really like, or Stockholm, or any of these places that have these kind of media connections? What is it really like being there? What's real and what's fake? There are a lot of places. Albuquerque, where they did Breaking Bad, that's become really popular. I think a lot of the Game of Thrones locations, Dubrovnik's a big one, it was King's Landing, but also in Northern Ireland, where they filmed just a मुझे यहाँ पर क्या डालना चाहिए, रिसर्च और सर्च में बड़ा इंपॉर्टेंट है निकालने के लिए. मुझे यहाँ क्या डालना चाहिए, व्हाट ऑल इज नीडेड इन फिल्म टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर. यहाँ इसके अंदर होना चाहिए व्हाट इज फिल्म टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर. ये डाल के देखते हैं. पहले वाली वही आ गई, ये इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म आ गया. इंडियन सिनेमा एंड फिल्म टूरिज्म, दिस वीडियो इज माइंड ब्लोइंग. ये मैंने पूरी देख ली है. ये दो लोग हैं, एक मधु भंडारकर जो ऊपर है, जिसने वो बनाई थी रेड लाइट, और इसने वो कौन सा एक फैशन, वो भी इसी की मूवी है मधु भंडारकर की. फिर कुणाल कोहली है नीचे, कुणाल कोहली ने फिल्म बनाई थी, वेरी इंटरेस्टिंग. दैट वाज, अगर आपको याद हो, अपना फनहा. और इसने फनहा की शूटिंग जो है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पॉसिबल नहीं था, तो इसने शूटिंग की थी कहां पर जाके, इसने शूटिंग की थी पोलैंड में. तो वो भी मैं आपके साथ शेयर. ओके, सो दिस इज माइंड ब्लोइंग. इसको जरूर देखना. इंडियन सिनेमा एंड फिल्म टूरिज्म मैं देख चुका हूं. ये हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रोग्राम करवाया, वहां से मैंने इसको देखा. ये आपको अच्छा लगेगा. व्हाट इज द अपील ऑफ फिल्म टूरिज्म. अब ये क्या है? Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but Comic-Con are a Oh. really big business. ये तो वही आ गया दोबारा जो हम अभी ऊपर देख रहे थे. ये हमको नहीं चाहिए. टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए. फिल्म इंड्यूस्ड टूरिज्म. व्हाट इज फिल्म इंड्यूस्ड टूरिज्म, कि फिल्म टूरिज्म में कैसे इंड्यूस्ड होती है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एक सेंटेंस लिखा हुआ था नीचे बड़ा अच्छा. क्या लिखा हुआ है, पढ़ो पढ़ो. ये है विजिटिंग. ये चीजें काम की हैं, ये आपके एग्जाम में भी काम आएंगी, लिखने में, रिसर्च में. जब आप फिल्म टूरिज्म पे लिखोगे, विजिटिंग डेस्टिनेशंस
associated with movies and TV. Associated with movies and TV. तो this is called film induced tourism. ये क्या चीज है? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप कोई वीडियो देखें नीचे जरूर पढ़ें, जैसे ये लिखा है ट्रैवल प्रोफेसर, टूरिस्ट्स आर मोटिवेटेड टू सी डेस्टिनेशन वेयर देयर फेवरेट फिल्म्स आर शॉट. Tourists also enjoy visiting movies and TV related theme parks and attractions. I visit the island in Fiji where the Tom Hanks starred in the movie Castaway. Show more. इसका मतलब आप पढ़ सकते हो और चीजें, सारी चीजें इसके अंदर क्या क्या है ये सब आपको मिलेंगी, किस तरीके से हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है. ये ट्रैवल प्रोफेसर है कोई, अभी ट्रैवल प्रोफेसर चैनल इंट्रोड्यूस. Hello, I'm Professor Steve Pratt from the School of Tourism and Hotel Management at the University of the South Pacific. And I'm Dr. Denis Tolkash, a senior lecturer at College of Business Law and Governance of James Cook University. Together, we're the travel professors. Through this channel, we review current trends and issues about tourism and relate them to academic research. We have recorded. ओए होए होए, देखा आपने ये? सुनाई दे रहा है दोनों को? यस सर. आप देख रहे हो? ये देखो, ट्रैवल जो टूरिज्म पढ़ाते हैं उन प्रोफेसर्स ने अपना एक चैनल बनाया. हेलो, वी आर प्रोफेसर इतना 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 इतना. टुगेदर वी आर ट्रैवल प्रोफेसर्स. थ्रू दिस चैनल वी रिव्यू current trends and issues in tourism and relate them to academic research. We have recorded. Read more. When it comes to mastering complicated AI ML concepts, pre-recorded video programs just aren't good enough. We travel professors. Hello, I'm Professor Steve Pratt from the School of Tourism and Hotel Management at the University of the South Pacific. And I'm Dr. Denis Tolkash, a senior lecturer at College of Business Law and Governance of James Cook University. Together, we're the travel professors. Through this channel, we review current trends and issues about tourism and relate them to academic research. We have recorded videos on location at over 40 destinations around the world. Wow. We aim to provide additional resources for... Wow, what an interesting way. What an interesting way. Proper professors हैं और practical बात कर रहे हैं. For lecturers and students of tourism and hospitality degrees, and inform anyone interested in travel and tourism. Enjoy the video. Like, comment and subscribe to any one of the videos. We hope you enjoy. Film tourism. What do you know about it? Film tourism can be defined as tourists going to places for the purpose of seeing something related to film. Sometimes it's called screen tourism, other times movie tourism. Tourists can go and visit places associated with the film where it was filmed. For example, I'm here in Fiji on Motoriki, where I think many of you can guess the film Castaway was filmed with Tom Hanks. Other tourist film tourism attractions include going to Disneyland, going other. देखो, वही प्रोफेसर है ये वही प्रोफेसर है जिसने फिल्म बनाई है.
जैसे फिल्म इंड्यूस टूरिज्म की बातचीत कर रहा है, ये वही प्रोफेसर है। Places to see where films are shot on location. Universal Studios, where films are done in the background. Some of the more famous. मेरे को क्या याद आ गया? Universal Studios, where films are done in the background. ये देख रहे हो आप, ये यूनिवर्सल स्टूडियो है और संडे को जो हमारा सुबह प्रोग्राम होता है 9:30 बजे, जो प्रोफेसर धीमान आते हैं, वो बेसिकली उनका घर का दरवाजा इनके सामने खुलता है। ये यूनिवर्सल स्टूडियो में 5 या 6 बार गया हूं, तो मतलब इट्स सो मच इम्पोर्टेंट। और you know, there's so much to learn. Some of the more famous tourist attractions related to films include Santorini, which was already. चलिए, सौरभ त्रिपाठी एंड सौरभ शाही। सौरभ शाही, आपको पूरा सुनाई दे रहा था? सर ओके, सौरभ त्रिपाठी, आपको सुनाई दे रहा था? सौरभ त्रिपाठी, आपको सुनाई दे रहा था? सौरभ त्रिपाठी, आपको सुनाई दे रहा था? प्रॉपर नहीं सुनाई दे रहा था सर। ओके, और आपने ये तो नोट किया होगा कौन सी फिल्म है, कौन सी चीज है, कौन सा हम दिखा रहे हैं, कौन सा उसका वो है, वो आप नोट करके अपने YouTube पर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर द बेस्ट पार्ट है, अब आप देखिए जिस तरीके से मैं आपको टूरिज्म समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये 2 प्रोफेसर हैं अमेरिका के, और वो टूरिज्म इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं और प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं। और फिल्म टूरिज्म की जब हम बातचीत कर रहे हैं तो बहुत कुछ है यहाँ पर। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, 10 मिनट का ब्रेक करते हैं, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। कुछ अपनी तैयारी करके आइए, हम फिल्म टूरिज्म की बातचीत कर रहे हैं। आप सौरभ त्रिपाठी 2-3 स्लाइड बनाइए अपनी, जो दिखाइए अभी आप। हम लोग 10 मिनट के बाद मिलते हैं। और कल हम इन चीजों का आगे जब डिस्कशन करेंगे, तो आप अपना भोजपुरी का कल पूरी केस स्टडी लेके आइएगा। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, खोलूंगा मैं यहाँ पर, लेकिन मुझे सिर्फ आपसे व्हाट्सएप चाहिए होगा कि अब ये खोल लीजिए, अब ये खोल लीजिए। और मैंने आपको बता दिया, मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, मैं टेलीविजन सीरियल की बात कर रहा हूँ, मैं म्यूजिक एल्बम की बातचीत कर रहा हूँ, मैं एड फिल्म की बातचीत कर रहा हूँ, मैं कोई हमारा भोजपुरी जो न्यूज का चैनल है उसकी बातचीत कर रहा हूँ, और भोजपुरी के कुछ और चीजों का जो भी आप आगे सोचते हैं उसके बारे में मैं फिल्म टूरिज्म को लेके कल भोजपुरी के बारे में। भोजपुर कोई जगह तो नहीं है ऐसे, भोजपुर कोई जगह तो नहीं है, मेरे तो कोई भारत में नहीं सुनी है भोजपुर। भोजपुरी क्यों कहते हैं इसको, भोजपुरी क्यों कहते हैं, व्हाई डू वी कॉल इट भोजपुरी? चलिए, इस पे भी मैं कल अपने आप को एजुकेट करूंगा आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच। कल हम मिलते हैं और आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं, बाकी हमारी मुलाकात कल होगी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। कुछ और अपने साथियों को लेके आइए, क्योंकि कल हमने भोजपुरी की बातचीत करनी है, तो आपके लोग बाकी भी आने चाहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।